लेकिन प्रशांत भाई सीमांचल को बदलना चाहते हैं, उस पर विचार। इसमें क्या सर आप इनके साथ हैं? यहाँ पर क्या दिख रहा है? गली नहीं बना है, गांव में राशन कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है, मुखिया की है। अगर राज्य में पढ़ाई स्वास्थ्य का मामला है तो राज्य का मामला है, राज्य सरकार का, विधानसभा का मामला है। वैसे और वहाँ करीब 2500 की आबादी है, 500 परिवार, 500 साढ़े 500 परिवार रहते हैं। हर परिवार के पास जाऊंगा और ये सवाल पूछूंगा, मीडिया के मित्र भी रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल्याण के गांव में भी ये मिला कि नहीं मिला। अगर अररिया के किसी गांव में नहीं मिला तो सरकार कहेगी भाई अभी योजना का पैसा यूथ क्लब के जरिए 1 लाख यूथ क्लब खोलने की परियोजना शुरू की गई, जिसमें यह कहा गया कि वो बच्चे जो राजनीति करना चाहते हैं, पाठशाला खोलने के लिए पीछे यूथ क्लब नहीं बना, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं हैं, जिनके बाबूजी बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, खासकर पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके जरिए अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग क्लब के जरिए जन स्वराज से जुड़ेंगे और उनको ये सुविधा दी जाएगी कि अगर वो चाहें तो अपने इलाके में गरीब बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं, हेल्थ कैंप लगवा सकते हैं, लोगों को राशन कार्ड दिलवा सकते हैं। कुल 22,000 क्लब बिहार में खुले हुए हैं और 26 के चुनाव के लिए करीब 8,500 बच्चों ने अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन पूरा किया है, जिनको जन स्वराज की ओर से प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार की सामग्री और सुझाव, चुनाव लड़ने का तरीका ये बताया जा रहा है। अभी 5 दिन पहले भी मैंने एक कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें 800 से ज्यादा ऐसे बच्चे जो अगली बार मुखिया, सरपंच, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जन स्वराज से जुड़कर वो काम कर रहे हैं। पाठशाला खोलना और नहीं खोलना ये उनकी मर्जी है कि उनके पंचायत के क्षेत्र में वो पाठशाला खोलना चाहते हैं कि वहां पर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। जो भी लोकल मुद्दे हैं उस पर जो समाज की मदद करना चाहते हैं, उसमें जन स्वराज उनकी मदद करता है। और आते हैं तो भगा देते हैं क्या? सीमांचल की बदहाली, फटाहाली, सीमांचल को सबने ठगा, उसी पर चर्चा। क्या आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं? वो तो बात की बात है, सब आते हैं, लेकिन प्रशांत भाई सीमांचल को बदलना चाहते हैं, उस पर विचार। इसमें क्या सर आप इनके साथ हैं? यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्रशांत किशोर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस पे अभी बिहार सरकार, अभी मैं डीएम साहब के पास से आ रहा था तो ब्लैक होल डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोग को केंद्र सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर गांव का नाली गली नहीं बना है, गांव में राशन कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है, मुखिया की है। अगर राज्य में पढ़ाई स्वास्थ्य का मामला है तो राज्य का मामला है, राज्य सरकार का, विधानसभा का मामला है। वैसे समझता हूँ अभी तक 2 बजट आया है और हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप जैसी बात बता रहे हैं वैसे सरकार भी आंकड़े पेश करेगी। दोनों बजट में जातीय जनगणना के बाद चिन्हित किए 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपया देना था, अभी तक एक भी परिवार को ये राशि नहीं मिली है। और इसका प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं 11 तारीख को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जा रहा हूं, क्योंकि अगर 45,000 गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ, नीतीश जी के गांव में तो जरूर हुआ होगा। तो मैं स्वयं जा रहा हूं 11 तारीख को कल्याण बिघा। यहाँ 35 वर्ष की राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि नीतीश जी के गांव में जाए और वहां जाकर घर घर यही तीनों सवाल पूछेंगे कि भाई तुमको 2 लाख रुपया मिला है क्या, तुमको 3 डिसमिल जमीन मिली, और क्या भूमि सर्वे में नीतीश कुमार के गांव में रहने वाले लोगों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये तीनों चीज की जानकारी 11 तारीख को लेने के लिए हम खुद जा रहे हैं कल्याण बिघा।
और वहां करीब 2500 की आबादी है, 500 परिवार, 500 550 परिवार रहते हैं। हर परिवार के पास जाऊंगा और ये सवाल पूछूंगा, मीडिया के मित्र भी रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल्याण बिहार में भी ये मिला कि नहीं मिला। अगर अररिया के किसी गांव में नहीं मिला तो सरकार कहेगी भाई अभी योजना का पैसा आ रहा है।